क्या सच में राजा दशरथ ने अपनी पुत्री को त्याग दिया था? राजा दशरथ की पुत्री शांता की कहानी। यह बात है त्रेता युग की। तब प्रभु राम मनुष्य रूप में अवतरित नहीं हुए थे। उनके पिता राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नारायण विजय है। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम प्रभु श्री राम की बड़ी बहन शांता के विषय में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे, जो राजा दशरथ और कौशल्या माँ की पहली संतान थी, जिसको राजा दशरथ और माता कौशल्या ने अपने प्रिय मित्र अंगराज रोमपद को पुत्री स्वरूप में भेंट में दे दिया था। दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चलिए जानते हैं क्या है वह कहानी जिसकी वजह से राजा दशरथ और माता कौशल्या ने अपनी पुत्री को दान में दे दिया था। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। महाराजा दशरथ वेदों के ज्ञाता थे, दूरदर्शी, महान तेजस्वी राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी थे। अतिरथी वह योद्धा होता है जो एक साथ 10,000 महारथियों के साथ अकेला युद्ध करने का समर्थ रखता हो। राजा दशरथ के राज्य का वैभव एवं प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली थी। धर्म, अर्थ एवं सारी सुख सुविधाओं से राजा अयोध्या के नागरिक सुखपूर्ण जीवन यापन करते थे। महाराजा दशरथ के अनन्य मित्र थे अंग देश के राजा रोमपद। महाराजा दशरथ एवं अंग देश के राजा रोमपद बाल्यकाल के मित्र थे। रोमपद अंगराज बृहद के पुत्र थे। बृहद के वृद्ध हो जाने के बाद रोमपद अंग देश के अगले राजा बने, परंतु रोमपद अंगराज बृहद के औरस पुत्र नहीं थे। औरस का मतलब होता है जो प्राकृतिक और जैविक पुत्र ना हो। अंगराज बृहद ने रोमपद को गोद दिया था। रोमपद यदुवंशी राजा विदर्भ के पुत्र थे। राजा बृहद्र के अनेक पुत्र थे, परंतु अंगराज बृहद्र के एक भी पुत्र न होने के कारण तब अंग प्रदेश के राजा बृहद्र ने राजा विदर्भ से उनके पुत्र रोमपद को गोद लेने की बात कही। इस तरह रोमपद बृहद के दत्तक पुत्र हुए। अंगराज रोमपद का विवाह राजकुमारी विष्णु से हुआ। अंगराज रोमपद को बहुत समय तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें यह भय सताने लगा कि कहीं उनकी भी संतान नहीं हुई तब क्या होगा। तब महाराजा दशरथ की भी कोई संतान नहीं थी, परंतु अपने मित्र का मानसिक कष्ट दूर करने हेतु उन्होंने अपने मित्र रोमपद से कहा, मित्र, यदि मेरी संतान होने तक तुम्हें संतान प्राप्त नहीं होती तब मैं अपनी पहली संतान तुम्हें दे दूंगा। राजा दशरथ की पटरानी देवी कौशल्या थी। कुछ वर्ष उपरांत महारानी कौशल्या ने महाराजा दशरथ की पुत्री को जन्म दिया। उनकी पुत्री का नाम रखा गया शांता। बाल्यकाल से ही शांता दिव्य लगती थी और राजा दशरथ और माता कौशल्या शांता से अत्यधिक प्रेम करते थे। अंगराज रोमपद को भी इस समाचार का पता चला। अंगराज रोमपद अपने मित्र से मिलने चले आए। पहले रोमपद ने बच्ची को आशीर्वाद एवं सप्रेम भेंट किया। कुछ पहर बाद उन्होंने महाराजा दशरथ को उनकी कही बात याद दिलाई, साथ ही विनती की एवं संतानहीन की व्यथा सुनाई। महारानी कौशल्या जानती थी कि महाराज दशरथ वचनबद्ध है, परंतु महाराज को अपनी पहली संतान के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम था। तब महारानी कौशल्या ने अपनी बात रखी कि हमारी एक संतान हो चुकी है, आगे भी हमारी और संतान होने की संभावना है, परंतु अंगराज रोमपद की एक भी संतान नहीं है। क्या पता इन्हें संतान होने की संभावना है या नहीं। हमारी पुत्री हमारा हृदय है, हमें इसको अंगदेश के राजा रोमपद को दे देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं है। वहीं दूसरी ओर अंगराज रोमपद अपने भ्राता तुल्य हैं। वे शांता से अत्यधिक प्रेम भी करते हैं। यदि हम अपनी पुत्री उन्हें दे दें तो भ्राता तुल्य मित्र का कष्ट दूर हो जाएगा। वही हमारी पुत्री को प्रेम पूर्व माता पिता भी मिल जाएंगे। अतः वैसे भी वो रहेगी तो हमारी पुत्री ही। वैसे भी उसके लिए जो हमें करना होगा हम कर ही देंगे। इससे भी अधिक आवश्यक है कि आपका वचन और मान भी बना रहेगा। महारानी कौशल्या की बात सुनकर राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंगराज रोमपद को पुत्री स्वरूप में सौंप दिया। शांता को पुत्री स्वरूप में पाकर अंगराज रोमपद अति प्रसन्न हुए। आगे उन्होंने ही देवी शांता का विवाह आदि संस्कार किए। राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को त्यागा नहीं था, अपितु अपने अनन्य मित्र रोमपद को पुत्री स्वरूप में दान में दे दिया था। दोस्तों, हमें यह जानकारी महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में मिलती है, जिसमें यह प्रसंग आता है कि अयोध्या राजा दशरथ अपने अनन्य मित्र रोमपद को अपनी पुत्री शांता को
एक पुत्री स्वरूप में भेंट में दे दी थी, जिसके बाद अंगराज रोमपद ने उसका पालन पोषण किया और जब वह बड़ी हो गई तो उसका विवाह आदि संस्कार स्वयं किए। एक पिता का उन्होंने फर्ज निभाया। दोस्तों यह वीडियो और जानकारी आप लोग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।